अगर जयराम के बच्चे के साथ वही हुआ है जो मेरे रजत के साथ हुआ था तो मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मुझे उल्टा खुश होना चाहिए ना। भावेश, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी खुशी तुम जानो, हमें सिर्फ इतना जानना है, क्या ये बदला है? आपका दिमाग खराब हो गया सर। भावेश, ये कोई जवाब नहीं हुआ, बोलो किस बात का बदला ले रहे हो तुम? मैं ऐसे वाहियात सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। अगर आपके पास मुझ पर शक करने की कोई वजह है तो कीजिए शक, लेकिन मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सबूत लेकर आइए। अगर तुमने जुर्म किया है तो सबूत हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन भावेश एक बात समझ लो, बदला सही चीज नहीं है। क्या किडनैपिंग सही चीज है? आप लोग 3 महीने तक मेरे रजत को ढूंढ नहीं पाए, क्या वो सही चीज थी? 4 साल हो गए उस हादसे को। मेरी बीवी आज भी रात को नींद में चीखती है, दिन भर खामोश रहती है, मुट्ठी भर गोलियां खा के पड़ी रहती है, क्या वो सही चीज है? लेकिन बदले से कुछ नहीं बदलता, उल्टा दर्द का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। तो रोको उसे, और इस बार जरा जल्दी। ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा कि यहाँ कांड हुआ हो, और बाहर ताला भी लगा हुआ था, कोई जबरदस्ती हुई हो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पर जयराम का फोन बंद है और फिरौती का दूसरा कॉल भी नहीं आया। मुझे लकी की फिक्र हो रही है मैडम। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, आप एक बार भावेश से फिर से पूछताछ कीजिए। सर, भावेश के बर्ताव से पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि लकी के अगवा होने से उसका कोई ताल्लुक है या नहीं, पर हो सकता है जो कुछ भी हुआ है उसका गुस्सा अब भी उसके अंदर पल रहा हो। जयराम एक आरोपी है, लेकिन जयराम को हमें ढूंढना होगा लकी को ढूंढने के लिए। सर, जयराम का फोन स्विच ऑफ हुआ 22 सितंबर की रात को, उसी के एरिया में जहां उसने नया घर खरीदा है। भावेश के फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? हो सकता है उसने ये कांड किसी के थ्रू करवाया हो, बदला लेने। ऐसा कोई शक करने वाला नंबर नजर तो नहीं आया सर। रजत का आरोपी हमारी आंखों के सामने था, लेकिन हमने उसे पहचाना नहीं। निर्मला रजत और उसके परिवार को जानती थी। निर्मला की मदद से ही पूरे प्लान को अंजाम दिया गया। इस केस में भी क्या कोई ऐसा है? रजत के केस में निर्मला ने प्लान एग्जीक्यूट जरूर किया था सर, लेकिन मास्टरमाइंड जेल में बैठा उसका पति हरीश सोलंकी था। ये जयराम भी तो जेल में था। हो सकता है जेल के किसी बंदे का इस्तेमाल हो इस कांड में। शायद कोई जयराम के बाहर आने का इंतजार कर रहा था ताकि जेल से उसके छूटते ही उस पर वार कर सके। शायद वो भावेश भी हो सकता है। जोशी, पता करो कि जेल में जयराम के करीब कौन था और उसके साथ रंजिश किसकी थी। जयराम का अभी तक कोई पता नहीं चला। और लकी का? किडनैपर्स ने फोन ही नहीं किया फिरौती के लिए दोबारा। जैसे हमने नहीं किया था जब हमने रजत को। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है प्रवीण भाई। हमारे किए की सजा हमारे लकी को मिल रही है। लेकिन पुलिस अब केस को सीरियसली ले रही है। वो जयराम और लकी को ढूंढने की कोशिश तो कर रही है। लकी ने कुछ गलत नहीं किया प्रवीण भाई। रेखा, हम लोग पुलिस की मदद कर सकते हैं। जयराम जब जमानत के बाद तुमसे मिलने जेल आया था तो उसने तुम्हें किसी के बारे में कुछ बताया था? मतलब क्या जयराम ने किसी को बताया कि उसे जमीन बेच के 20 लाख मिले हैं? क्योंकि अगवा करने वाला जानता है कि उसके हिस्से के 20 लाख मेरे पास पड़े हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा तो मुझे कुछ नहीं बताया, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो किसी को कुछ बताएंगे। मेरे, आपके और जयराम के अलावा किसी को कुछ कैसे पता हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 16 में जब जयराम की जमानत हुई थी तब क्या जेल के सेल में जयराम का साथी ये था? हाँ, और इस अमित भावसार की जमानत तो अभी भी जुलाई 2017 में। मुझे अमित भावसार के सारे रिकॉर्ड चाहिए। वैसे किस जुर्म के लिए अंदर गया था ये? अमित भावसर जी, ये नंबर 444567 जिसे प्रवीण परमार को फिरौती को कॉल गया था, ये नंबर अमित भावसार के नाम पे रजिस्टर्ड है। 20 लाख कीमत है लकी की जान की। कौन हो तुम भाई? अमित भावसर का कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स, जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास सारे के सारे मुझे तुरंत भेज दीजिए। ये अमित भावसार का केस आउटर सूरत पुलिस का केस, हथियारों के साथ पकड़ा गया। उसका साथी था कुणाल गोहिल। ये रिपोर्ट। ये अमित भावसार और कुणाल गोहिल, इनकी सूरत रूरल पुलिस को टिप मिली थी कि वो सूरत हथियार डिलीवर करने आ रहे हैं। रास्ते में धर लिए गए। दोनों जुडिशियल कस्टडी में भेजे। और जैसा कि मैंने कहा कि अमित की जमानत जुलाई 2017 में हुई और उसकी मां ने भी काफ़ी मेहनत की थी,
अमित की जमानत के लिए। और पूरी संभावना है कि ये बंदा ऐसा कांड कर सकता है, क्योंकि अमित अपनी जमानत के बाद घर नहीं गया, उल्टा फरार हो गया। और उसकी माँ बार बार यहाँ आकर हमारी क्लास लेती रहती है। साहब बताइए ना, कहाँ है मेरा बेटा अमित? आप कह रहे हैं कि आपने 20 जुलाई को इसे रिहा किया था, आज 10 अगस्त है, इतने दिन हो गए मेरा बेटा घर नहीं लौटा अभी तक। आशा बहन, जब तुम्हारा बेटा अमित हथियारों का धंधा करता था तो तुमसे पूछकर करता था या हमसे पूछकर करता? पर साहब इतने दिनों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हूँ, अपनी जिंदगी की सारी कमाई उसके जमानत की रकम इकट्ठा करने में लगाई मैंने, और आप तो इसमें हम क्या करें? उसने गुनाह किया, जेल गया, अब जमानत के बाद घर नहीं लौटा तो किसी नए कांड में शामिल हुआ होगा। हमें तो रेड अलर्ट इशू करना चाहिए अमित भावसार के लिए। हाँ तो कीजिए ना, कीजिए। अब जब घर आएगा ना तो कसम खा के कहती हूँ, मार मार के इतना सुधारूंगी ना कि दोबारा इसे हरकत नहीं करेगा। आप उसे ढूंढकर मेरे सामने लेकर आइए। आशा बहन, हमारे पास और भी 1000 काम है। अगर वो अपने इलाके के पुलिस के पास हाजिरी नहीं देगा तो वो लोग एक्शन लेंगे ना। आप यहाँ पर आकर माथा फोड़ी ना करो। पर फिर भी अमित की माँ यहाँ आती रहती है। अमित की माँ का एड्रेस और जो भी डिटेल्स है वो सब चाहिए मुझे। सर, अमित भावसार हमारा मुख्य संदिग्ध है, या फिर आरोपी भी। अमित भावसार का साथी कुणाल गोहिल अभी जेल में है सर। उसको जमानत नहीं मिली है, उसको दूसरी जेल में ट्रांसफर किया गया है। कस्टडी मांगी मैंने उसकी। शायद भावेश ने जयराम पर नजर रखवाई हो, पता किया हो कि अमित भावसार जयराम का जेल की सेल का साथी है, और फिर लकी को अगवा करने की सुपारी दी हो अमित को। पर भावेश के कॉल रिकॉर्ड्स में अमित का नंबर कहीं भी फीचर नहीं होता है सर, और ना ही अमित भावसार के कॉल रिकॉर्ड्स में भावेश का। जेल की विजिटर लिस्ट में भी भावेश का नाम कहीं नहीं देखा। लेकिन सर, जयराम और अमित बराबर टच में थे, दोनों के बीच में बातें भी हुई हैं जब अमित को जेल से बेल मिली इसी साल जुलाई में। पहले अमित भावसार को ट्रैक करते हैं। अमित की माँ से बात करो और लकी के मिसिंग पोस्टर लगवा दो सारे शहर में। शायद बेचारे बच्चे की जान खतरे में हो सकती है। भाई इसके अकाउंट में तो सिर्फ 15,000 ही दिख रहे। एक नया सिम कार्ड का इंतजाम कर। लगता है लकी के बड़े पापा के साथ सीरियस गुफ्तगू करनी पड़ेगी। लेकिन संभल गया, बच्चे का पोस्टर हर जगह लग चुका है। तू गाड़ी आगे ले यार। पोस्टर लगा तो क्या हुआ? किसको पता कि हाफ टिकट किसके पास है? हाँ? मैंने से यही सवाल मैं बार बार पूछ रही हूँ कि कहाँ है मेरा बेटा? कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। अदालत के चक्कर काट काट के बड़ी मुश्किल से उसके लिए जमानत करवाई, और कहाँ है मेरा बेटा? साहब 2016 से मैं इधर ही सड़ रहा हूँ। अमित की जब बेल हुई तो उसने बोला कि वो मुझे भी यहाँ से निकालेगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो मुझसे मिलने तक नहीं आया साहब। और आप लोग उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं कि अमित कहाँ है। कुणाल, अमित कहाँ है ये तो हम तेरे से डंडे की नोक पर पूछेंगे ही। उससे पहले ये बता, जयराम परमार के बेटे लकी को अगवा करने का प्लान तुम दोनों ने यहाँ जेल में रचा था? कौन जयराम परमार साहब? ये साहब इसे मैंने पहले कभी देखा तक नहीं है, और मैं और अमित कोई एक जेल में थोड़ी ना थे। और ये लकी है जो इस वक्त तेरे साथी अमित भावसार के कब्जे में है, और इस केस में अब तुझे भी हम उसका भागीदार बनाएंगे। फिर तो तेरी बेल होने से रही। अरे ऐसा मत करो साहब। साहब मैं तो चिरकुट आदमी हूँ, कच्चा नींबू। अमित के छोटे मोटे काम में मैं उसके पीछे पीछे रहता था साहब। उस दिन पहली बार हम लोग हथियार बेचने गए और आप लोगों ने रास्ते में पकड़ लिया। और साहब ये किडनैपिंग कैसे करते हैं मुझे पता तक नहीं है साहब। देख कुणाल, मेरे सब्र को मत आजमा। बोल अमित कहाँ है? बोल। सया कुछ तो झोले। ये कुणाल गोयल नहीं है, ये असली अमित भावसार है। जेल में भी हॉलीवुड की फिल्म दिखाते हैं क्या, जहां दो लोग चेहरा बदलते हैं? चेहरा नहीं, इन दोनों ने सिर्फ एक दूसरे की आइडेंटिटी एक्सचेंज की है। अभी अभी इसकी माँ ने बताया। ये देखो, जेल से बकायदा साइन करके आपका बेटा अमित भावसार बेल पे छूटा था। अब तो यकीन हो रहा है आपको कि वो फरार है। कहाँ जा सकता है? इस बच्चे लकी को उसने अगवा किया है। कहाँ लेके जा सकता है इसे वो? ये सब क्या हो रहा है? ये मेरा बेटा अमित नहीं है। क्यों इस नौटंकी में शामिल हो रही हैं? ये मेरा बेटा अमित नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? ये मेरा बेटा अमित नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? ये मेरा बेटा अमित नहीं है। 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 ये मेरा बेटा
बताती क्यों नहीं है? कहाँ है अमित? कैसे नौटंकी केवी बातों करो छो? क्या मैं अपने बेटे को नहीं पहचानती? ये तुम्हारा बेटा नहीं है? ये मेरा बेटा अमित नहीं है। कुणाल गोहिल, इसके साथ तुम्हारा बेटा अमित हथियार बेचते पकड़ा गया। ये क्या पागलपन है? ये मेरा बेटा है, अमित भावसार है। माँ, बेशरम, मार मार के छुड़वाया तुझे। हाँ? शर्म नहीं आई तुझे? बोल, जवाब दे, इन्हें अमित है तू कुणाल गोहिल कब से बन गया? हाँ बोल। ये बोलेगा आशा जी, और अभी बोलेगा। आप जरा 2 मिनट के लिए बाहर बैठिए, हम इससे पता करते हैं कि अमित भावसार कुणाल गोहिल क्यों बना और कैसे बना। सब मारना नहीं था, मैं सब बता रहा हूँ साहब, सब बताता हूँ। चलो जा शुरू। साहब ये कुणाल गोहिल का ही आइडिया था। वो अमित भावसार बन जाए और तू कुणाल गोहिल, क्यों? उसके पीछे वो बड़ौदा की पुलिस पड़ी हुई थी साहब। तू मुझे गुरु मानता है ना अमित? हाँ हाँ कुणाल भाई। एक गेम खेलना है। क्या गेम कुणाल भाई? अब से तू कुणाल गोहिल और मैं अमित भावसार। पर क्यों कुणाल भाई? अरे बड़ौदा पुलिस मुझे ढूंढ रही है, कुणाल गोहिल को। अब मेरी जगह वो जब तुझे पकड़ेगी तो वो लड़की जो है वो तुझे पहचान ही नहीं पाएगी। कौन लड़की कुणाल भाई? अरे है एक लड़की, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था उसके साथ, थोड़ी जोर जबरदस्ती हो गई, साले ने केस कर दिया रेप का। अगर तू मेरी जगह कुणाल होगा और जब भी पुलिस हमको पकड़ेगी ना तो शिनाख्त परेड में लड़की तुझे पहचान ही नहीं पाएगी। फिर क्या, तेरे पर चार्ज लागू ही नहीं होगा। मुझे तो तू जानता ही है, छोटे मोटे चार्ज में तो मैं यूं बाहर निकल आऊंगा, फिर तगड़ा वकील करके तुझे भी छुड़ा ले जाऊंगा मैं, फिर बाहर धमाल करेंगे। उल्लू बना गया साहब कुणाल गोहिल, मुझे मेरे नाम का इस्तेमाल करके रेप के चार्ज से बच गया। और मेरी माँ ने इतनी मेहनत से मेरे लिए बेल ली और बेल मिली उसे, अब वो बाहर ऐश कर रहा है और वो तो मुझे छुड़ाने तक नहीं आया साहब। अमित भावसार, तू कुणाल गोहिल बना अपनी मर्जी से। अब ये किडनैपिंग का चार्ज भी तुझ पर ही लगेगा, क्योंकि इस वक्त तू कुणाल गोहिल है। नहीं साहब, मैं अमित भावसार ही हूँ और मुझे वही रहना है साहब। और मैं तो यहाँ 1 साल से हूँ साहब, तो फिर ये मुझे कैसे पता होगा साहब कि ये किडनैपिंग कैसे हुई, कहाँ हुई साहब? किसको पता होगा? और किसके साथ मिलकर ये कांड किया होगा कुणाल गोहिल ने? आप जाके सुजीत ओझा को पकड़िए साहब, वो हमारा साथीदार था। कहाँ मिलेगा ये सुजीत ओझा? असली अमित भावसार ने जिस सुजीत ओझा की लीड दी थी हमें, हम उस तक पहुंच गए। उसके ठिकाने का 2 बार पुष्टिकरण करने के बाद हमने उसके घर पर धावा बोल दिया। और बड़ी गलती हो गई, जिंदगी भर के लिए मुजरिम का थप्पा लग गया सर पे। रेखा को तो बेल मिल नहीं रही है, मैं भी कब तक बाहर हूँ पता नहीं। बेस्ट बोलूं, भाग लिया से। मैंने भी यही किया था, जहां कांड किया वो इलाका ही छोड़ दिया हमेशा के लिए। तेरी बात अलग है, मेरी अलग है। अभी मैं नई जिंदगी शुरू करने की सोच रहा हूँ, तभी तो ये घर लिया है। अरे घंटा नई जिंदगी, अभी तूने बोला ना तेरे सर पे मुजरिम का ठप्पा है, तो काम काज क्या करेगा भाई तू? कुछ नया शुरू करूँगा। और पैसा मेरा बाप देगा तुझे। पैसे हैं रे, वो ज़मीन बेच के जो पैसे आए हैं वो मेरे बड़े भाई प्रवीण के पास है। हाँ तो ले ले उससे। लूँगा, जब वाकई में ज़रूरत पड़ेगी तो देगा। और अभी कोई गलत काम किया ना, या थाने में हाजिरी नहीं दी, फरार होने की कोशिश की, तो 1 पैसा नहीं देगा मेरा भाई। कितने पैसे हैं? 20 लाख। क्या पे? सच? बड़े पापा के पास 20 लाख है, मतलब दिवाली है। पर खुद के पास कितने होंगे? मैं जयराम के साथ 2-4 बार बाहर गया था, उसका बच्चा भी था साथ में। बच्चे को एटीएम कार्ड देकर पैसे निकलवाए उसने। ये जयराम आपको दोस्त लग रहा होगा, मुझे तो ये मस्त मुर्गा लगता है। और वो है ना प्रवीण भाभी। प्रवीण भाभी? हाँ प्रवीण भाभी नहीं, प्रवीण भाई। हाँ वही प्रवीण भाई, उसका 20 लाख रोकड़ा। ये प्रवीण भाई भी कुकड़ुकू है, अरसा हो गया अच्छी तंगड़ी खाए, करते ना मुर्गा हलाल। नई वाली बिल्डिंग बन रही है ना, काफी सुनसान है और खुदाई भी हुई है, वहीं दफना देंगे उनको। शायद हम लायक ही नहीं थे लकी के माँ बाप बनने के। जयराम ने कभी